हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे डिजिटल एजुकेशन के जो टॉपिक है वर्ड प्रोसेसिंग, और वर्ड प्रोसेसिंग से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की वीडियो में मैं आप लोग को करवाने वाला हूँ, क्योंकि आप लोग को पूरी तरह से सिलेबस पर बेस्ड पर आधारित है। और इसके अलावा MS वर्ड जो है, ये MS जो टॉपिक जो आपका जो सिलेबस में दिया हुआ है वो थोड़ा बड़ा सा सिलेबस है, ठीक है। तो एक वीडियो में पॉसिबल नहीं बनाना, तो आज के वीडियो में मैं बना रहा हूँ। इसके अलावा और एक वीडियो इसका आएगा आपको, ठीक है। तो दोनों वीडियो बड़े से ध्यान से देख लीजिएगा, उसी से आपका आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, है ना। और इससे पहले वाला जो यूनिट का भी वीडियो मैंने डाल दिया, आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन पे। जो भी क्वेश्चन होंगे वो वर्ड प्रोसेसिंग से होंगे, ठीक है। जब आप कंप्यूटर खोलते होंगे तो MS वर्ड का नाम आपने ज़रूर सुना होगा। MS वर्ड यानी कि अगर जब आप अपने कंप्यूटर में कोई काम करना हो, जैसे क्या काम करना हो, जैसे लिखने वाला काम करना हो, कुछ लिखना है, नाम लिखना है, कोई आर्टिकल लिखना है, कोई लेटर लिखना है, कुछ लिखने वाला काम करना है, तो उसके लिए MS वर्ड का ही यूज किया जाता है। इसके बाद आप कुछ भी लिखिए, और लिखने के अलावा जो टेक्स्ट होगा आप उसका कलर चेंज कर सकते हैं, उसका डिजाइन चेंज कर सकते हैं, यानी कि बहुत कुछ काम हो सकता है। इसमें आप टेबल बना सकते हैं, यानी कि MS वर्ड जो होता है, जितना भी आप आर्टिकल लिखने और जितना भी और ज़्यादा काम होता है, टेबल लिखिए, टेबल बनाइए, आर्टिकल लिखिए, डिजाइन बनाइए अलग अलग, ये सारे काम MS वर्ड में ही होता है, यानी वर्ड प्रोसेसिंग में ही होता है, ठीक है। तो चलिए एक एक करके चीज़ देखते हैं, इसके सारे फीचर्स से रिलेटेड जो क्वेश्चन आपका बन सकता है, ठीक है। पहला हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज़ द वैलिड फॉर्मेट ऑफ MS वर्ड। जब आप MS वर्ड खोलेंगे तो उसको सही फॉर्मेट किस टाइप का होता है। तो सभी फॉर्मेट जो होता है वर्ड में, हम क्या करते हैं MS वर्ड में हम डॉक्यूमेंट बनाते हैं, तो DOC ये फॉर्मेट होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी देख रहे हैं .DOC, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया MS वर्ड का सही फॉर्मेट, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ टेक्स्ट एडिटर एंड फॉर्मेटर इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटिंग। टेक्स्ट को एडिट करना और फॉर्मेट करना, कोई भी आपने टेक्स्ट लिखा है, कुछ भी वर्ड लिखा है, जैसे कि आपने लिखा है वर्क, है ना। आप इसको टेक्स्ट को क्या करना है, एडिट करना है, बड़ा करना है, छोटा करना, अलग अलग कलर करना है, तो ये एडिट करना है। तो आप एडिट कैसे कर सकते हैं, तो एडिट करने के लिए आपको ये इस फील्ड में जाना होगा, वर्ड प्रोसेसिंग में, ठीक है। वर्ड प्रोसेसिंग में जाना है, तो ये सारे काम आपका इसी में हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट जूम लेवल इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में खोलेंगे तो आप कोई डॉक्यूमेंट बनाया, कुछ लिखा आपने, ठीक है, डॉक्यूमेंट बनाया, लिखा, और उसको क्या करता है, जूम करना। आप जूम कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, ठीक है। तो वो तो होता है कि आप कितना कर सकते हैं, लेकिन जो ऑलरेडी पहले से ही रहता है, डिफ़ॉल्ट रहता है, मैंने पहले से ही कंप्यूटर में सेट रहता है, तो वो कितना परसेंटेज रहता है, 100% ऑलरेडी कंप्यूटर में सेट रहता है। आप इसको छोटा करके 10% तक छोटा कर सकते हैं उसका साइज का, फिर इसको बड़ा आपको 500% तक कर सकते हैं, यानी कि 10% छोटा से लेके 500% मैक्सिमम साइज तक आप कर सकते हैं इसको जूम, ठीक है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि आइडेंटिफाई द शॉर्टकट की फॉर सेव एज इन MS वर्ड। आप कोई भी डॉक्यूमेंट बनाएं और उसको आपको करना है सेव, ठीक है, सेव करना है, तो आप क्या क्लिक करेंगे, F12 क्लिक करेंगे। F12 क्लिक करके आप उसको सेव कर सकते हैं, कोई भी नाम लिख के उसको सेव कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि F12 ऑप्शन को क्लिक करना है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 5वां नंबर कि आइडेंटिफाई द फीचर ऑफ MS वर्ड विच प्रोवाइड द ओपिनियन ऑफ आइदर इंक्रीजिंग द साइज ऑफ लेटर और टेक्स्ट। आप कोई भी लेटर या टेक्स्ट का साइज बढ़ाना चाहते हैं, कुछ भी वर्ड है, आप साइज कुछ लिखा आपने, है ना, आप इसका साइज बढ़ाना चाहते हैं, तो किसका यूज करेंगे, तो ड्रॉप कैप का यूज करेंगे। साइज बढ़ाने के लिए ड्रॉप कैप का यूज करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन के देखते हैं कि आइडेंटिफाई द फीचर विच इज यूज टू कॉपी कंटेंट। देखिए कह रहा है क्या, कॉपी कंटेंट, कॉपी करना है, कोई भी चीज़ आपने लिखा है और उसको आपको कॉपी करना है, यानी कि कॉपी कंटेंट को कॉपी करना है फ्रॉम द क्लिप बोर्ड टू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। क्लिप बोर्ड से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कॉपी करना है, तो कॉपी जब किया है और आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लाना है, तो किस चीज़ का यूज करेंगे, कॉपी करने के बाद आपको यूज करना क्या है, पेस्ट करना है, यानी कि दूसरी जगह यह आपका मूव होके आ जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। 8वें नंबर क्वेश्चन में है
व्हाट इज द यूज ऑफ बुक मार्क्स इन MS वर्ड। देखिए ये आप बुक मार्क्स देख रहे हैं, बुक मार्क्स का होता है कि कोई भी जैसे साइट होता है उसको आप फ्यूचर के लिए रखना चाहते हैं। आपको कोई साइट पसंद आया, उसका चीज़ को पसंद आया, तो आप चाहते हैं कि इसको हम फ्यूचर में कभी यूज करेंगे, तो आप बुक मार्क्स में इसको सेव कर सकते हैं। यानी कि क्या है कि आइडेंटिफाई द टेक्स्ट फॉर द फ्यूचर यूज, यानी कि ऐसा टेक्स्ट जो फ्यूचर में यूज कर सकते हैं। ठीक है। 9वां नंबर कह रहा है कि विच फीचर ऑफ MS वर्ड कंटेन पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप मोड। देखिए पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप मोड क्या होता है, आप मोबाइल चलाते हैं तो आप मान के चलिए ये आपका मोबाइल है, ठीक है। मोबाइल में आप कोई वीडियो देख रहे होंगे तो आप यहाँ पर ये वीडियो आपका चलता है और ये आपका इस टाइप का रहता है। तो कभी आप क्या करते हैं कि आप स्क्रीन को बड़ा करना चाहते हैं, आप मोबाइल को इस टाइप से रख लिए और स्क्रीन को पूरा वीडियो पूरा मोबाइल में आ गया, तो इस तरह से ये कहलाता है एक पोर्ट्रेट मोड, एक लैंडस्केप मोड कहलाता है। ठीक है। तो ये पोर्ट्रेट मोड इस तरह और लैंडस्केप मोड करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो या फिर किसका फीचर होता है, तो पेज ओरिएंटेशन का फीचर होता है। ऑप्शन नंबर सी, पेज ओरिएंटेशन। ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द बेस्ट यूज ऑफ वर्ड प्रोसेसर। वर्ड प्रोसेसर आप वो MS वर्ड खोलेंगे तो सबसे बेस्ट यूज क्या होता है, तो अब MS वर्ड में तो राइटिंग करने के लिए यूज होता है, राइटिंग एंड आर्टिकल, यानी कोई भी आर्टिकल लिखना है वो सबसे बेस्ट यूज होगा आपको वर्ड प्रोसेसर यानी कि MS वर्ड यूज करके। ठीक है। 11 नंबर में क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि इन वर्ड यू कैन क्रिएट बुलेट विथ। आप बुलेट किसको बोलते हैं, आप देखिएगा आप कैसे कोई क्वेश्चन लिखा, आपने ये क्वेश्चन है, आपने ये क्वेश्चन लिखा, ठीक है। आप क्वेश्चन लिखने के बाद आप ऑप्शन कैसे लिखते हैं, या तो ऑप्शन ऐसे भी लिख सकते हैं ABCD, ऐसे करके भी ऑप्शन लिख सकते हैं, छोटा में भी लिख सकते हैं, बड़ा ABCD भी लिख सकते हैं, आप ऑप्शन ऐसे भी लिख सकते हैं, बिंदु बिंदु वाला भी ऑप्शन लिख सकते हैं। तो ये जो ऑप्शन सब बनाने के लिए जो आगे में लिखा जा रहा है इसी को कहते हैं बुलेट। तो बुलेट कैसे लिख सकते हैं, तो नंबर से भी तो लिख सकते हैं, 1 2 3, इससे भी बुलेट बनता है। इसके अलावा रोमन न्यूमेरल से भी होता है, लेटर से भी होता है, यानी कि सारे तरीक़ा से होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है ऑल ऑफ दीज इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगले सवाल पर देखते हैं। 12 नंबर में है सेलेक्टेड डेटा इन MS वर्ड 2010। MS वर्ड का जो वर्जन है 2010, उसमें कोई भी डाटा को सेलेक्ट करने के लिए किसका सेलेक्टेड डाटा को यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ डिलीट होना चाहिए। ठीक है। कह रहा है कि डिलीट करना है, सेलेक्टेड डाटा को आपको डिलीट करना है, तो आप किस ऑप्शन को क्लिक करेंगे, क्या करेंगे, तो आप Ctrl+X कर सकते हैं। यानी कि क्योंकि डिलीट करना मैंने काटना है, समझिए हटाना ना है, तो आप इस तरह से याद रखिए कि X में हटाना है, Ctrl+X बटन दबाएंगे। ठीक है। उसके बाद इसमें आप कुछ नोट्स मैंने लेके आए, इसको आप भी याद रखिएगा। Ctrl+Z का मतलब क्या होता है, Ctrl+Z का मतलब होता है अंडू। होता क्या है, मान के चलिए आप कुछ काम कर रहे हैं, आपने कुछ लिखा या फिर कुछ बनाया, आपने गलती से डिलीट कर दिया या फिर डिलीट कर दिया और आपको डिलीट करने के बाद आपको याद आता है कि ना मुझे पिछला वाला में भी काम यही काम करना, जो मैंने डिलीट किया उसी में काम करना है। तो Ctrl+Z बटन क्लिक करके आप पिछले वाला चीज़ को जो डिलीट किया है उस चीज़ में आप वापस जा सकते हैं। ठीक है। तो Ctrl+Z का मतलब होता है एंडो। Ctrl+V से क्या कर सकते हैं कि आप कोई भी चीज़ को आपने कॉपी किया टेक्स्ट को, उसको आप पेस्ट कर सकते हैं। Ctrl+V से पेस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा Ctrl+O से क्या कर सकते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट को आप ओपन कर सकते हैं। O से हो जाएगा ओपन, यानी कोई भी डॉक्यूमेंट है आपको ओपन करना है तो Ctrl+O बटन दबा सकते हैं। इसके बाद बटन होता है नेक्स्ट है Ctrl+N, और Ctrl+N से क्या पता चलता है कि न्यू, आपको अगर न्यू डॉक्यूमेंट चाहिए तो Ctrl+N बटन से आप न्यू डॉक्यूमेंट खोल सकते हैं और उस पर काम कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद वाले सवाल को देखते हैं। अंडर विच टैब इज द वाटरमार्क बटन अवेलेबल इन MS वर्ड 2016। MS वर्ड का वर्जन 2016 है, 2016 में, उसमें आप वाटरमार्क बटन आपको कहाँ पर मिलेगा, तो वाटरमार्क बटन आपको मिलेगा कहाँ पे, तो डिजाइन में मिलेगा। ठीक है, डिजाइन में। 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि व्हेन ओपनिंग ए न्यू डॉक्यूमेंट इन MS वर्ड 2016 द डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज इज। आप नया डॉक्यूमेंट खोल रहे हैं, नया पेज खोल रहे हैं MS वर्ड 2016 वाला ऑप्शन में, और क्या करता है आप जो साइज़ आपको पेज का साइज़ है तो ऑलरेडी कंप्यूटर में सेट रहता है, तो डिफ़ॉल्ट साइज़ कितना पहले से ही सेट रहता है। आप तो साइज़ को तो बड़ा छोटा कर सकते हैं, लेकिन पहले से कितना सेट रहता है, तो डिफ़ॉल्ट वही होता है, वो सेट रहता है 11 साइज़ का। ठीक है, 11 सेट रहता है पहले से ही। 15 नंबर क्वेश्चन में है कि इन MS वर्ड ए कैरेक्टर दैट इज रेज्ड एंड इज स्मॉलर अबव द बेस लाइन इज नोन एज।
यानी कि ऐसा करेक्टर इसको बड़ा कर सकते हैं और वो स्मॉलर साइज में बेस लाइन से वो छोटा होता है, बेस लाइन से छोटा होता है। तो क्या होता है, वो होता है सुपर स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टैब इज यूज टू इनेबल रूलर। रूलर का को यूज करना है। तो ऑप्शन इन द एम एस वर्ड 2010। ठीक है, तो रूलर ऑप्शन आपको मिलेगा कहाँ से, तो आपको भी वाले ऑप्शन में रूलर ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, 17 नंबर देखते हैं कि व्हाट डू यू कॉल द डिस्टेंस बिटवीन द रिटन टेक्स्ट एंड द एज ऑफ पेपर। ठीक है, एज ऑफ द पेपर, आप कोई भी पेपर लिखते होंगे या फिर आप जैसे कि इस तरह से आप एग्जाम में, मान के चलिए आप एग्जाम में लिख रहे हैं, ये तो आप एम एस वर्ड में काम करें कंप्यूटर में, लेकिन आप मान के चले एग्जाम लिखते हैं, ये आपका एग्जाम का पेपर है। तो आप लिखने किस तरह से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से लिखते हैं, इस तरह से लिखा लिखा, तो आपने यहाँ पर क्या किया, बायां तरफ में जगह छोड़ दिया है, यहाँ पे ये खाली जगह है ना, तो इसी को कहते हैं मार्जिन। यानी कि इसको एड से टेक्स्ट के बीच का जो डिस्टेंस होता है यही कहलाता है मार्जिन। यही इस क्वेश्चन में पूछ रहा है। ठीक है, 18 नंबर में कह रहा है कि विच इज नॉट एन एडिशन ऑफ एम एस वर्ड। एम एस वर्ड का अलग अलग एडिशन आ चुका है। ठीक है, तो पहले एम एस वर्ड एडिशन 2003 था, फिर 2007 में भी आया, 2010 में भी आया, लेकिन 2020 जो है ये 1020 ये वर्सन नहीं है एम एस वर्ड का। यानी कि इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। 19 में कह रहा है कि व्हाट वर्क इज परफॉर्म इन एम एस वर्ड। एम एस वर्ड में हम क्या काम करते हैं, तो सभी को मालूम है, टेक्स्ट लिख सकते हैं, यहाँ तक टेबल भी बना सकते हैं, यानी कि ये दोनों काम कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी देख रहे हैं, ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, ये 20वां नंबर क्वेश्चन में है प्रेस डैश टू ओपन द हेल्प विंडो इन एम एस वर्ड डॉक्यूमेंट। एम एस वर्ड डॉक्यूमेंट में आपको हेल्प चाहिए। ठीक है, तो हेल्प के लिए आप क्या चीज़ प्रेस करेंगे, तो आप करेंगे क्या, F1 प्रेस करेंगे। ठीक है, अगला सवाल है, इसको देखिए, ability to combine name and address with a standard document is called। देखिए, कंबाइन द नेम एंड एड्रेस विद ए स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट। आप किसी भी डॉक्यूमेंट, आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाया, आप इसमें अपना नेम ऐड करेंगे, नेम लिखेंगे, आप अपना एड्रेस भी लिखना है, तो ये कैसे लिख सकते हैं, यानी कि ऐड करना है उसमें। तो ऐड करने वाला चीज़ क्या होता है, मेल मर्ज में होता है। मर्ज का मतलब ये तो होता है जोड़ना। ठीक है, तो कंबाइन करना है, तो कंबाइन करना है तो मेल मर्ज का यूज करेंगे। ठीक है, इसको देखते हैं। चलिए क्या कर रहा है, सेलेक्ट ऑल द टेक्स्ट इन एम एस वर्ड डॉक्यूमेंट बाय। आपने डॉक्यूमेंट बनाया, बहुत कुछ लिखा आपने, आपको सब सेलेक्ट करना, सारे वर्ड को आपको सेलेक्ट करना है। तो आप किसको प्रयोग करेंगे, तो Ctrl+1, Ctrl+1 से सारा आपका जितना भी लिखा है सारा सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 22 नंबर में द नेम ऑफ वर्ड डॉक्यूमेंट डिस्प्ले इन। वर्ड डॉक्यूमेंट का जो नेम होता है, आपने कोई वर्ड बनाया और उसका जो नेम रहता है वो कहाँ पर डिस्प्ले होता है, कहाँ पर दिखता है, तो होम टैब में दिखता है। ठीक है, होम टैब में। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 23 नंबर। इसमें कह रहा है कि ईच लाइन रिप्रेजेंट हाउ मेनी लेटर इन वर्ड स्टार। ठीक है, एम एस वर्ड, ये एम एस वर्ड में आपको क्या करना है कि कितना लाइन होता है, हाउ मैनी लेटर इन लाइन। आप एक लाइन में, जैसे आपने एक लाइन लिखा फिर दूसरा लाइन लिखा, तो एक लाइन में आप कितना लेटर को लिख सकते हैं, तो एक लाइन में 65 लेटर को हम लिख सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम 65 लेटर को लिख सकते हैं। 24 नंबर में है ग्राफिक्स फॉर वर्ड प्रोसेसर। वर्ड प्रोसेसर वर्ड में काम कर रहा था, उसका ग्राफिक्स क्या चीज़ होता है, तो होता है क्लिप आर्ट। ठीक है, क्लिप आर्ट होता है। 25 नंबर में है कि टू प्रिंट ए डॉक्यूमेंट प्रेस डैश देन इंटर। आपको कोई भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना है, बाहर निकालना है, प्रिंट करने, तो हमें क्या बटन क्लिक करना है, उसके बाद हमें इंटर करना है, तो आपको करना है Ctrl+P। ठीक है, Ctrl+P से आपको प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद आपको इसको दबाने के बाद आपको इंटर बटन दबाना है। ठीक है, तो वो आपका प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, 26वें क्वेश्चन में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर वैलिड मिनिमम एंड मैक्सिमम जूम साइज इन एम एस वर्ड। कोई भी डॉक्यूमेंट को आप मिनिमम कितना छोटा कर सकते हैं, मैक्सिमम कितना बड़ा कर सकते हैं। इसको मैंने पहले बताया कि मिनिमम एम एस वर्ड में आपको छोटा कितना कर सकते हैं, 10 छोटा कर सकते हैं मिनिमम, और बड़ा ज़्यादा से ज़्यादा 100%।
100% नहीं 500, मिनिमम 10% और मैक्सिमम 500%। छोटा से छोटा 10% मैक्स और बड़ा से बड़ा 500% कर सकते हैं। ठीक है। 27 में कह रहा है व्हाट मेन्यू इज सेलेक्टेड टू प्रिंट। आपको प्रिंट करना है तो आप किस मेन्यू में जाएंगे? तो आपको जाना होगा फाइल मेन्यू में। ठीक है, फाइल में ही आपको डॉक्यूमेंट मिलेगा और उसी को आपको प्रिंट करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 29 नंबर में, द वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट एंड फोटो एडिटिंग आर एग्जाम्पल ऑफ। आपको वर्ड प्रोसेसिंग करना है, वर्ड लिखना है, स्प्रेडशीट बनाना है, फोटो को भी एडिट करना है, तो अब ये से चीज़ होता है, ये किस चीज़ का एग्जाम्पल होता है? तो ये सारी चीज़ जो एग्जाम्पल है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। आपको बोलेगा ना MS वर्ड क्या है, यही तो है ना MS वर्ड, तो आप क्या बोलेंगे? वर्ड प्रोसेस क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। ये सारे चीज़ आपको जो बताया मैंने सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही होता है। ठीक है। 30वां नंबर क्वेश्चन और इस सेशन का ये आखिरी क्वेश्चन है। तो देखिए क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज्ड टू चेक स्पेलिंग। आपने कुछ लिखा है, आपको स्पेलिंग चेक करना है उसका, तो आप कौन सा शॉर्टकट की का यूज करेंगे? तो हम यूज करेंगे क्या? F7 का। F7 का यूज करके हम उसका स्पेलिंग को चेक कर सकते हैं। ठीक है। तो ये रहा आज के वीडियो में। आज के वीडियो में हमें इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और मैंने पहले ही बताया कि ये जो यूनिट चल रहा है, ये यूनिट थोड़ा सा बड़ा है, तो इसके लेकर और एक वीडियो आपका आने वाला है, तो उसको भी आप लोग देख लीजिए।